नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ द गियर। नोमेनक्लेचर बेसिकली गियर्स की क्या है कि हमें गियर का टीथ डिजाइन करते हुए ड्यूरिंग द मेशिंग फिनोमिना कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं उनको कंसीडर करना चाहिए सो दैट जो एक फिनोमिना है मेशिंग का वो प्रॉपर्ली अप्रूव। अब यहाँ भी देखिए हमारे पास लेट्स से हमारे द अपर गियर एंड दिस इज द बॉटम गियर और जो टीथ है दोनों गियर्स की वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है मेशिंग के थ्रू। लेट्स से मैं इस अपर गियर को नाम देती हूँ दिस इज द ड्राइवर गियर एंड जो बॉटम गियर है आई कॉल दिस इज द ड्रिवन गियर और द रैक एंड पिनियन जो कि बहुत से लोगों से फेमिलियर। सबसे पहले देखिए अब हमारे पास ये जो एक टीथ है ड्राइवन गियर का वो कांटेक्ट में आ रहा है दूसरे टीथ के साथ जो कि टीथ है ड्राइवर गियर। अब इनका जो कांटेक्ट पॉइंट है वो सिंगल पॉइंट है। अगर यहाँ पे कांटेक्ट जो है वो एक सरफेस की फॉर्म में होगा तो वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी। इस वजह से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टू टीथ का दैट इज जस्ट अ सिंगल पॉइंट। तो उस सिंगल पॉइंट को हम क्या कहते हैं दिस इज नोन एज द पिच ऑफ दैट। तो दिस इज कॉल्ड द पिच। अब अगर हम उस पॉइंट के हर टीथ के जो पॉइंट है लेट्स से एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये जहां हम मीट करें उन सब लोकस को ज्वाइन करें तो हमारे पास जो सर्कल फॉर्म होता है दिस सर्कल इज नोन एज द पिच सर्कल। So basically, locus of all the intersecting point is known as the pitch circle. अब देखिए हमारे पास एक टीथ का पिच सर्कल ये है, सेकंड टीथ का हमारे पास पिच सर्कल ये है। दोनों का इसी तरह जिस पॉइंट से कांटेक्ट करते जाएंगे तो वो पॉइंट जो कांटेक्ट का वहां पे। अब डायमीटर क्या है इस पिच सर्कल का जो डायमीटर है यहाँ से इसको हम कहते हैं दिस इज पिच सर्कल 1, दिस इज द पिच सर्कल 2, diameter of pitch circle 1 is PD1 and diameter of pitch circle 2 is the PD2. So pitch circle diameter जो है जब हम एक गियर डिजाइन कर रहे होते हैं एक गियर का साइज को स्पेसिफाई करने के लिए जो पैरामीटर यूज किया जाता है दैट इज द pitch circle diameter. So the pitch circle diameter is you can say size of गियर जो है वो हम किसे डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग द pitch circle diameter. अब इस पिच सर्कल डायमीटर को लेट्स से अगर मैं ड्रिवन गियर की बात करूं दिस इज द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द ड्रिवन गियर एंड दिस इज द पिच सर्कल फॉर द ड्राइवर गियर। अब इस पिच सर्कल की ये ड्राइवर गियर ये जो हम बात कर रहे हैं इस पिच सर्कल की ऊपर जो है हाइट जो है और नीचे ये इसकी कुछ डेप्थ। तो जो हाइट है जो रेडियल डिस्टेंस है above the pitch circle is known as the addendum and the depth that is below the pitch circle is known as the redundum. So addendum is basically the radial height above the pitch circle and redundum is the radial depth. अब यहाँ से देखें depth of pitch that is below the pitch circle. Let's say if I say the diameter of the pitch circle is इसको R नाम देते हैं R का। तो addendum को हम किस तरह डिफाइन करेंगे एडेंडम में बस क्या आ जाएगा हाइट। अगर मैं ये डिस्टेंस ए रेडियस तो एडेंडम बिल्कुल आर प्लस ए। इसी तरह अगर हम रिडंडम की बात करें तो रिडंडम क्या है दैट इज द रेडियल डेप्थ। अगर हम कहते हैं ये डिस्टेंस जो है डी है तो रिडंडम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे इट विल बी उस पिच सर्कल डायमीटर में से वो डेप्थ माइनस करते हैं लेट्स से द डेप्थ इज डी तो आर माइनस डी इज द रिडंडम। तो हमारे पास इस सर्कल का जो रेडियस होगा एडेंडम सर्कल जो फॉर्म होगा उसका जो रेडियस है दिस इज द एडेंडम सर्कल और जो सर्कल जो है सर्कल दैट इज अबव द टीथ उस सर्कल को हम क्या कहेंगे एडेंडम सर्कल और जो सर्कल है बिलो द टीथ या जो टीथ के रूट्स में से पास कर है दिस सर्कल इज नोन एज द एडेंडम सर्कल। तो हमारे पास दिस इज द एडेंडम सर्कल रेडियस आ जाएगा और इस तरह ये जो हमारे पास रेडियस आएगा r माइनस डी दिस इज द रिडंडेंट सर्कल रेडियस। इसके बाद नेक्स्ट हम पैरामीटर देखते हैं। अभी देखिए जो ड्राइवर गियर के टीथ है और ड्रिवन गियर के टीथ है। अब ड्राइवर गियर का जो रिडंडम है और ड्रिवन गियर का जो हमारे पास एडेंडम है दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ इन कॉन्टेक्ट में नहीं आते एक दूसरे के अंदर डिग नहीं करते। ये क्यों जरूरी है इंटरफेरेंस को अवॉइड करते हैं।
So there is a gap between the addendum of one gear and addendum of the second gear, and this gap is known as the clearance. So clearance basically क्या है? It is the radial distance between the addendum of one teeth and addendum of the other teeth is known as the clearance. अब क्लियरेंस के बाद हमारे पास अगर देखें इस टीथ को आप देखें तो यहाँ पे ये सर्फेस जो पिच सर्कल से बेसिकली जो पिच सर्कल फॉर्म हो रहा था बाय ज्वाइनिंग द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्टिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, तो जो सर्फेस प्रोड्यूस हो रही है दैट इज बेसिकली द पिच सर्फेस. अब पिच सर्फेस ये हमारे पास क्या है? दिस इज द फेस विड्थ. अब पिच सर्फेस से जो अबव हमारे पास पोर्शन है इज नोन एज द फेस ऑफ द टीथ, एंड पिच सर्फेस से ये जो नीचे बिलो पोर्शन है this is known as the flank of the teeth. This is the face and this is the flank of the teeth. अच्छा, अब हमारे पास इसके एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है दैट इज द वर्किंग डेप्थ. वर्किंग डेप्थ को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली वर्किंग डेप्थ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडेंडम सर्कल ऑफ द टॉप गियर टू द डिडेंडम सर्कल ऑफ द बॉटम गियर. अगर हम देखें यहाँ पे दिस इज द टॉप गियर. टॉप गियर का एडेंडम सर्कल, ये मेरे पास टॉप गियर का एडेंडम सर्कल आ गया, और बॉटम गियर का हमें क्या लेना है? डिडेंडम सर्कल. तो बॉटम से टॉप दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास होगा दैट विल बी द वर्किंग डेप्थ. अब देखिए यहाँ से ये वर्किंग डेप्थ, यहाँ से ये एडेंडम है टॉप सर्कल का, तो यहाँ से ये डिस्टेंस स्टार्ट होगा और बॉटम गियर का डिडेंडम यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस टोटल डिस्टेंस इज नोन एज द वर्किंग डेप्थ. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आता है दैट इज द टूथ थिकनेस. अच्छा, अब टूथ थिकनेस क्या है? लेट्स मैं यहाँ पे टीथ ड्रॉ करूं तो ये जो पॉइंट यहाँ मैं टीथ के ऊपर एक लाइन से 0.1 ले रही हूँ, ये 0.2 ले रही हूँ, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टीथ बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द सेम टीथ इज नोन एज द टूथ थिकनेस. अच्छा, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ पे 2 डैश पॉइंट ले रही हूँ, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू टीथ, अगर हमारे पास ये जो दो टीथ है इनके हम पॉइंट मार्क करें, एडजेसेंट पॉइंट मार्क करें दोनों टीथ के ऊपर, तो हमारे पास हम सिंपली कह सकते हैं 2 पॉइंट्स ऑन द 2 एडजेसेंट टीथ, तो डिस्टेंस को क्या कहेंगे? पिच के. तो जो हमारे पास डिफरेंस है थिकनेस में और पिच में, थिकनेस क्या है? बेसिकली 2 पॉइंट से सेम टीथ के. पिच क्या है? 2 पॉइंट्स हैं बट ऑन 2 डिफरेंट टीथ, सेम लोकेशन सेम है, एडजेसेंट टीथ के ऊपर है बट 2 डिफरेंट टीथ के ऊपर है, तो वो हमारे पास क्या रहते हैं? पिच है. अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज द सर्कुलर पिच. हम डिफरेंट टाइप की पिच, सर्कुलर पिच है, बेस पिच है, डायमीटर पिच. अब सर्कुलर पिच हमारे पास क्या है? हम इसको डिफाइन करते हैं. इट इज बेसिकली P इज इक्वल टू 5, D is the diameter of the pitch circle divided by Z, that is the total number of teeth. So the circular pitch is the distance between the two adjacent teeth, that is the 0.1 से लेके 0.2 से लेके 2 डैश तक की जो डिस्टेंस is known as the circular pitch. Circular pitch के अलावा हम एक और pitch यूज करते हैं. Yes, this is the circular pitch. Base pitch. अगर हम सर्कुलर पिच को यहाँ पे मार्क करें तो ये डिस्टेंस आएगा, लेट्स मैं यहां से लेती हूँ, दिस इज द 0.1, और इस पॉइंट के ऊपर यहां से इसी गियर की हमें सेकंड पॉइंट तक मार्क करना है, यहां से हमारे पास दिस इज द 1 डैश, तो ये टोटल हमारे पास क्या बनेगी? दैट विल बी द सर्कुलर पिच. अब बेस पिच हमारे पास क्या है? दैट इज इक्वल टू P सर्कुलर पिच इनटू कोस ऑफ 2. अब अल्फा यहाँ पे क्या है? प्रेशर एंगल. प्रेशर एंगल को हम बाद में. इसके अलावा हमारे पास सेकंड क्या होता है? डायमीटर पिच. डायमीटर पिच को हम डिफाइन करते हैं दैट इज इक्वल टू D ओवर T, टोटल नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय द पिच सर्कल. अच्छा, अब ये चीजें बेस पिच है, डायमीटर पिच है, ये हमें क्यों नेसेसरी है? गियर का टीथ डिजाइन करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है दैट इज द मॉड्यूल. मॉड्यूल क्या है? इट इज द रेशियो द पिच डायमीटर टू द नंबर. तो बेसिकली हमने जो डायमीटर पिच थी वो हमारे पास P इज इक्वल टू Z ओवर T. तो मॉड्यूल हमारे पास क्या है? इट इज द इनवर्स ऑफ द diameter pitch, that is the ratio of the
pitch diameter to the number of. It is necessary for the two matching gears or the two meshing gears to have the same module. अगर दोनों gears का module same होगा तो मैच करें. क्यों? क्योंकि अगर उनकी डायमीटर भी सेम नहीं तो मैच नहीं कर सकते, नंबर ऑफ पीस सेम नहीं तो मैच नहीं कर सकते. तो दो gears को मैच करने के लिए हमें मॉड्यूल दोनों का क्या चाहिए, M1 होना चाहिए M2. ठीक है, हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं. N जो है वो नंबर ऑफ पीस है, D डायमीटर पिच है, M मॉड्यूल है मिलीमीटर में, T पिच डायमीटर है मिलीमीटर में या मीटर में, और T जो है हमारे पास क्या देते हैं, सर्कल. So this is all about the nomenclature of the circuit.